और इस टॉपिक की वेटेज में इंपॉर्टेंस मत नापना कि वेटेज क्या है। बीआरएस प्रैक्टिकल लाइफ का चैप्टर है। होता क्या है, मान लीजिए मैं किसी कंपनी की अकाउंटिंग करता हूँ, किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लीजिए, तो उसे मैं मंथली रिपोर्टिंग करता हूँ, मंथली वीकली या जैसा मुझे लिखा होगा मेरे एग्रीमेंट पे कि मुझे इस हिसाब से रिपोर्टिंग करनी है, तो मैं उसमें लास्ट में उसको बीआरएस जरूर बना के भेजूंगा। अब ये बीआरएस होता क्या है वो देखते हैं। आपको थोड़ा सा ना कुछ चीजें हो सकता है कि फ्रिक्शन वे में भी समझाऊं कि जो प्रैक्टिकली नहीं होती, पर आपको इस चैप्टर के लिए और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको माननी है कि हाँ मैं वो चीजें होती होंगी। आपको दो चीजें माननी है, एक होगा सीबी और एक होगा पीबी। व्हाट इज सीबी? सीबी स्टैंड फॉर कैश बुक, और पीबी क्या होती है जी? आपकी पासबुक। आप ये मान के चलेंगे, इसको कौन मेंटेन करता है? मेंटेन बाय, देखो हर बार ना या तो कंपनी का एग्जांपल होगा उसमें या फिर किसी बंदे का, पर उसे मैं कंपनी ही लिख रहा हूं कि इसे हम बनाते हैं। लेट्स से तनुज मेरी कंपनी है, तो मैं मेंटेन करूंगा कैश बुक को, ठीक है। तानिया वैसे पासबुक भी ना बाबू हम ही मेंटेन करते हैं। पासबुक देखिए आपने अपने लाइफ में, क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब बैंकों ने प्रिंटेड पासबुक बहुत कम कर दी है, आजकल डिजिटल पासबुक होती है। अभी आपने कभी देखा कि आपके पापा किसी बुक में ले जाके प्रिंट करा के ला रहे हैं कुछ बैंक में? देखा है आपने पासबुक का कॉन्सेप्ट? मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल ना डिजिटल वे पे बड़ा फोकस है इंडिया, डिजिटल इंडिया। तो आजकल क्या होती है, पासबुक दी भी नहीं जाती। आजकल अगर आपको पासबुक चाहिए तो आपको आराम से नेट बैंकिंग से मिल जाएगी, मिलती है पर बहुत रेयर हो गई है आजकल के टाइम पे। पहले क्या होता था, पासबुक का बड़ा बोलबाला होता था। तो पासबुक क्या होती है? बुक होती है, बैंक की तरफ से दी हुई होती है। इसमें हम प्रिंट कराते हैं, हम जाकर प्रिंट कराते हैं बैंक में जाके, या फिर मशीन होती है क्या कहते हैं प्रिंटिंग की, वहां जाकर हम देते हैं कि भैया ऐसे प्रिंट कर दो, तो उसमें हमें वो प्रिंट करके दे देता है। क्या प्रिंट करके देता है? ट्रांजेक्शन्स, वेरी गुड। पोयम नहीं देता प्रिंट करके कि हमारी जीवन संगनी नहीं लिख के देता उसमें, उसमें वो हमारी ट्रांजेक्शन्स प्रिंट करके देखता है, दे देता है कि भैया हमने कितने पैसे डाले, कितने पैसे खर्च करे, कितने पैसे कैश में निकाले, कितने पैसे कैश में डाले। इसे मैं मान के चलूंगा। वैसे तो मेंटेन मैं कह सकता हूँ कि हम ही करते हैं, बस प्रिंट हम वहां से करा के लाते हैं बैंक से जा जाके। पर टेक्निकल वे में ये भी बोल सकते हैं कि भैया ये मेंटेन बाय बैंक है। कि कौन मेंटेन करता है इसको? बैंक में। तनुज आप अपने हिसाब से इसमें अमाउंट लिख रहे हैं, तो उससे मैं सही नहीं मानूंगा। ये इसमें मेंटेन कौन करेगा? बैंक ही लिखेगा जो अमाउंट, रिकॉर्ड के लिए, अपने रिकॉर्ड के लिए, राइट। तो अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कैश बुक कौन बनाएगा? हम, सानिया ये हम बनाते हैं। पासबुक कौन बनाएगा? ये बैंक मेंटेन करेगी। अब आप ये मान के चलेगा कि अब आप हर कोई आप कैश बुक बनाते हैं, हालांकि आप बनाते नहीं होंगे अभी आप, पर आप मान के चलेंगे कि हम कैश बुक बनाते हैं, और आपकी पासबुक कौन बनाती होगी? बैंक बनाती होगी। अच्छा, चलिए आपको एक मजे की बात बताता हूँ। आई डोंट नो आपने आज तक नोटिस करी या नहीं करी, पर आपको मजा आएगा ये सुनकर। नमस्ते, बैठिए। आपको मजा आएगा ये सुन के, सुनिए। जब भी बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं पैसे, क्या करते हैं बैंक में? डिपॉजिट। तो आप कैश बुक को क्या करते हैं? डेबिट, क्योंकि आपके पैसे बढ़ रहे होते हैं। पर बैंक के थ्रू जो आपको मैसेज आता है वो पता है किसका मैसेज आता है? क्रेडिट का। कभी भी देख लीजिएगा, अगर आप बैंक में पैसे जमा करा के आ रहे हैं, तो बैंक आपको क्या मैसेज भेजता है कि दिस अमाउंट, यानी कि चलो 10,000 का एग्जांपल लेते हैं, अमाउंट ₹10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इन योर अकाउंट नंबर, जो भी है क्रेडिट का मैसेज आएगा। पर आप कैश बुक में क्या करते हो उसको अनमोल? डेबिट। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर आपने विड्रॉवल मारा है किसी भी कारण के लिए, ठीक है, तो आप अपनी कैश बुक में उसको क्या करते हो? पर आपको बैंक से जब मैसेज आएगा ना, तो किसका मैसेज आएगा? डेबिट का। जैसे तनुज आप 10-20 रुपए का भी खर्च करके देखना, और उसके बाद मतलब ये देखना कि भैया मैसेज क्या आया है, पापा के फोन पे, मम्मी का, या आपके खुद के अकाउंट में डेबिट का मैसेज आया होगा। तो ऐसा नहीं कि सानिया डेबिट के मैसेज आए जा रहे हैं और आप खुश हो रहे हो घर पे कि अकाउंट में पैसा आ रहा है दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा कट रहा होगा। बैंक से जब भी पैसा बढ़ रहा होता है तो क्रेडिट का मैसेज, और घट रहा होता है तो डेबिट का मैसेज। बेसिक था ये वाला, डन। मैंने क्या बताया अनमोल अभी तक कि कैश बुक हम कौन मेंटेन करता है? कंपनी, यानी कि हम खुद। मैं अपना एग्जांपल लूंगा कि हम खुद करते हैं। पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक। अब यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अभी मैं इन सब बेसिक चीजों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीआरएस है क्या और बीआरएस की जरूरत क्यों पड़ी। मुझे एक बात बताओ, मेरे
अनुसार, यानी कि मेरी कैश बुक में शो हो रहा है कि मेरे पास 20,000 रुपए पड़े हैं बैंक में। ठीक है, मैं गया पासबुक प्रिंट कराने, तनुज इसमें भी मुझे पता चला 20,000 ही है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना भी चाहिए। कैश बुक में भी जितने पैसे हैं उतने ही पासबुक में भी शो होने चाहिए। मतलब सच्ची में ऐसा नहीं कि मतलब कैश बुक में आप 30,000 रुपए लिख रहे हो अपने मन से और आप सोचो ये भी बढ़ जाएंगे। मतलब मैं चीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इक्वल की बात होनी चाहिए। कैश बुक में 20 तो पासबुक में भी 20। पर होता क्या है, आजकल की दुनिया में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। कैश बुक में लेट से 20,000 रुपए थे, बट सानिया जब आपने प्रिंट कराया तो पासबुक वालों ने शो करा 19,800 रुपए। अब सानिया आप वहां जाके लड़ने लगे बैंक में कि यार ऐसा क्यों है, मेरे पैसे कम क्यों हो गए। तो उसके पीछे रीजंस होंगे कुछ, और वैलिड रीजंस होंगे। चोरी नहीं होगी, चोरी मोस्टली इस चैप्टर में बीआरएस में नहीं होगी, फ्रॉड नहीं होगा। हो सकता है कोई गलतियां हो सकता है कोई ओमिशन हो। गलतियां मतलब एरर्स हो सकती है, ओमिशन का मतलब कोई चीजें भूल गए हों, पर और कुछ नहीं होगा। अब मान लीजिए आपके हिसाब से बुक में शो हो रहे हैं 22,000 रुपए, वहां पर कितने बुक हैं, वहां पैसे हैं मान लीजिए 22,200 रुपए ज्यादा शो हो रहे हैं। तो ये भी कोई गलती नहीं है, ये भी कोई फ्रॉड नहीं है। मैं बताऊंगा अभी रीजन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं। पर कई बार क्या होता है, इन दो के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं। वैसे क्या होना चाहिए, जैसा भी आपने बोला था ना, कैश बुक का बैलेंस किसके बराबर होना चाहिए, पासबुक के। पहले वाले केस में मैंने देखो सामने रखा है। दूसरे वाले केस में क्या हुआ अनमोल, कैश बुक ज्यादा दिख रही थी और पासबुक कम दिख रही थी 200 रुपए से। कोई घबराने वाली बात नहीं है, वैलिड रीजन होगा, वो मैं बता दूंगा कि रीजन क्या होगा। पर डिफरेंसेस तो है ना भाई। अच्छा, यहाँ पर 22,000 है और यहाँ पर कितनी है 22,200। अब हमारी पासबुक कितने रुपए ज्यादा शो कर रही है, 200 रुपए डिफरेंस है। अब ये डिफरेंसेस को ही खत्म करने को बीआरएस कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, शॉर्ट में बीआरएस में, आप करते क्या हो, आप कैश बुक का बैलेंस किसके संग मैच करते हो, पासबुक के संग मैच कराने की कोशिश करते हो, या फिर वाइस वर्सा, कैश बुक का पासबुक के संग या पासबुक का कैश बुक के संग। आप इन दोनों का बैलेंस क्या कराते हो, टैली। अभी मैं एक टेक्निकल लैंग्वेज में लिख दूंगा कि बीआरएस की डेफिनेशन क्या होती है, पर पहले समझ तो आए। तो बीआरएस में आप मोटा मोटी करते क्या हो, कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या करने की कोशिश करते हो, मैच। जैसे एक अच्छी लैंग्वेज में बोला जाता है, हम इसे टैली करते हैं, टैली करने की कोशिश करते हैं। डन है मेरी बात। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ना आज वैसे ज्यादा लिखवाने के मूड में नहीं हूँ कि मैं आपको आज लिखवाऊँ चीजें। आज मैं ना आपको एक प्रैक्टिकल प्रीव्यू देना चाहता हूँ कि क्या चीजें सीखनी है, और आज आप अच्छे खासे क्वेश्चन करने लायक बन जाओगे एक ही क्लास में। तो बस थोड़ा ध्यान देना, यहाँ तक कोई बात जो समझ नहीं आई हो, ऊपर से बाउंस हो गई हो, पक्का सान्या, ठीक है। चलिए अब सुनिएगा तनुज भैया, ये डिफरेंसेस के रीजन बताओ। डिफरेंसेस तो हो रहे हैं, तो उसके रीजन बताओ कि क्या वैलिड रीजन है। डन है, बताऊं अब इसके रीजन। अभी मैं बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, हालांकि उतारोगे आप ये भी, बट सुनिएगा। मान लीजिए 200 रुपए बैंक चार्जेस कट गए। भैया बैंक चार्जेस सुना है आज तक आपने या नहीं, नहीं सुना। तो एटीएम का आई डोंट नो कि क्या रूल रहता है आजकल, एटीएम और चेकबुक के लिए कटते हैं। बट अगर आपको तब भी नहीं समझ आ रहा तनुज, तो मुझे लगता है कि शायद 3 बार की लिमिट है, 3 से 4 बार की लिमिट है दिन में, आई डोंट नो हफ्ते में। बट अगर आप 4-5 बार एटीएम यूज करोगे ना पैसे निकालने के लिए, तो 30-40 रुपए कट जाएंगे आपके अकाउंट से, और वो होते हैं बैंक चार्जेस। मैं अब ये कंफर्म में इसीलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं याद आ रहा कि भैया कॉल क्या है, मतलब हर बैंक का अलग अलग होता है वैसे तो। बट अगर आप मान लीजिए सामने 10 बार 12 बार आप पैसे निकाल रहे हो, 500-500 करके निकाल रहे हो, तो एक टाइम के बाद आप निकालोगे 500, आपको मैसेज आएगा 530 रुपए का, 535 का, 510 का, एज पर जो भी उसका रिकॉर्ड होगा बैंक चार्जेस से पैसे कट जाएंगे, बैंक चार्जेस के। अब तनुज आपने चेकबुक ले रखी है, पूछता है बैंक वाला कितने पन्ने की चेकबुक चाहिए, तो तनुज ने कहा भैया मेरी तो खुद की शॉप है, मुझे 20 पन्ने की क्या दे दो, चेकबुक दे दो। तो चेकबुक आप यूज भी ना करो तनुज, तब भी आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। एक रिस्पेक्टिव अमाउंट जो भी होगा 100-200 वो कटेगा बैंक चार्जेस के नाम से। आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, कुछ और चीजें टर्म्स यूज करते हो, 100-200 रुपए कटते हैं बैंक चार्जेस के नाम पे, बैंक लेता है उस पे। तो अब हुआ क्या, मैं अभी बैंक चार्जेस समझा रहा था, बस आप ये मान के चलिए कि बैंक काटता है। अब भाई बैंक भी तो चलेगा ना, तो बैंक के भी खर्चे हैं। तो 200 रुपए बैंक ने क्या करे, बैंक चार्जेस कट गए। एक बात बताइए, प्रैक्टिकली सोचिएगा,
आपके कान में आके बैंक का मैनेजर थोड़ी बताएगा तनुज कि मैं आपके अकाउंट से 200 रुपए काट रहा हूँ। वो सीधा क्या करता है, हमारे अकाउंट से चुपचाप ऐसे जाएगा, जो भी हमारे अकाउंट का मान लीजिए बैलेंस है, ठीक है, उससे चुपचाप जाके 200 रुपए काट लेगा। और मैं यह यूं कहूं कि पासबुक में 200 रुपए अपने आप कट गए होंगे, क्योंकि पासबुक तो वही मेंटेन कर रहा है। तो अब मैंने कहा ना, अब मेरे तरीके से सोचिएगा, पासबुक कौन मेंटेन कर रहा है, बैंक। तो वहां से 200 रुपए कट गए। अब हमें टेक्निकली क्या करना चाहिए, कैश बुक से भी 200 रुपए कट करने चाहिए थे, पर कैश बुक में अभी हमने कुछ नहीं करा, हमें पता ही नहीं है। हमें पता कब चलेगा, जब हमें बैंक से इंफॉर्मेशन आएगी, मेल आएगा, या फिर हम जब चेक करेंगे टेक्निकली कि भैया कहाँ कट गए 200 रुपए, तब। पर अभी मैंने कैश बुक में सानिया कुछ भी नहीं करा है। तो अब एक बात बताओ, 200 रुपए का डिफरेंस आ गया या नहीं आ गया? बैंक ने काट लिए 200 रुपए, पर हमें कोई खबर ही नहीं। भैया हमें खबर क्यों नहीं है? हमें भी मिलती है, मैसेज आता है, वैसे प्रॉपरली मैसेज आता है। बट लेट से मेरा अकाउंटेंट अनमोल जैसा आदमी था, जो सोने में ज्यादा बिलीव रखता है और भूल गया, डालना भूल गया इस एंट्री को। हो सकता है ना, ओमिशन हो सकती है, भूल गया। तो भैया वो 200 रुपए क्या कर देगा, डिफरेंस। अच्छा एक बात बताइए, फ्रॉड है क्या ये? एरर है यार, ये ओमिशन है, एरर है कह सकते हैं, फ्रॉड नहीं है। फ्रॉड एक अलग चीज हो जाती है, ठीक है। चलिए, फ्रॉड का मतलब तो जो उड़ा ही दिया, वो तनुज के लिए लूंगा एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में। मान लीजिए 200 रुपए आपको इंटरेस्ट मिला, ताने, मान लीजिए आप लाखों रुपए मेंटेन करके रखते हो आप अपने अकाउंट में, कोई खर्चे नहीं आपके, तो आपको पता है आपको इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक की तरफ से, मिलता है, ठीक है। तो आपको 200 रुपए इंटरेस्ट डाल देगा, कैश में आके नहीं देगा कि ढूंढ रहा है गलियों में बाइक लेकर, ये 200 रुपए देने हैं मुझे, सानिया का एड्रेस बता दो। आपके अकाउंट में डाल देगा। तो कहाँ डाल दिए होंगे, अकाउंट का मतलब मैं सिंपल एक ही चीज समझूंगा आप सबसे, कि पीवी में डाल दिए होंगे। पर कैश बुक में बढ़ाना आप भूल गए, तो आप समझ रहे हो डिफरेंसेस आ गए होंगे। यहाँ नहीं बढ़ाए आपने, ना आपने यहाँ बैंक चार्जेस कंसिडर करे, ना यहाँ आपने इंटरेस्ट कंसिडर करा। अनमोल, तनुज, इधर देख रहे हो, ये यही वाला एग्जांपल हो सकता है। पासबुक कितनी, पासबुक थी कैश बुक थी, कैश बुक कितने शो कर रही है, 20,000, और ये कितने कर रही है, 19,800। तो बैंक ने हो सकता है बैंक चार्जेस काट लिए 200 रुपए, और हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा कोई वैलिड रीजन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अलाउड था उसको काटना, वो काट सकता है। 22,000 रुपए थे और यहाँ कितने शो हो रहे थे, 22,200, 200 ज्यादा शो हो रहे हैं, क्योंकि बैंक ने हमें 200 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया होगा। सही करने के लिए क्या करोगे, अगर मान लीजिए आपको सही करने के लिए कैश बुक मिली है, कैश बुक, तो इसमें क्या करूंगा मैं, 200 रुपए माइनस कर दूंगा, ये कह के कि भैया बैंक चार्जेस कट गए होंगे, और इसमें क्या करूंगा, 200 रुपए ऐड कर दूंगा सही करने के लिए। इसी को टेक्निकल वे में बीआरएस बोला गया है, इसके फॉर्मेट्स हैं। बट अभी आप समझिए, बस मजा लीजिए बैठ के कि हाँ भाई बीआरएस कोई चीज तो है। मतलब कुछ एरर्स होंगी, कुछ ओमिशंस होंगी, जिसमें सीबी और पीबी में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, और उस डिफरेंस को मैच कराएंगे आप, उसी को बीआरएस कहा गया है। और वो जो डिफरेंसेस हैं वो फ्रॉड से हटकर होंगे, वो एरर होगी, वो ओमिशंस होंगी, वो हो सकता है गलतियां हो या भूलना हो, पर ये सब नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा उस केस में, ठीक है। फ्रॉड के लिए बीआरएस नहीं बनती। डन है मेरी बात यहाँ तक, कुछ बताओ दिक्कत है तो जल्दी से काम करेंगे, यही उतारिए, ताकि आपको समझ आए कि चीजें हैं क्या। बीआरएस, इसके नोट्स मैं आपको अगली क्लास में लिखाऊंगा बिल्कुल टेक्निकल वे में। आज बस मैं चाहता हूँ ना कि आप एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल के लिए रेडी हो जाएं, क्वेश्चंस कर लें आप। चलो और बढ़िया रीजन देता हूँ मैं तुम्हें डिफरेंसेस के, समझिएगा उसको। और ये बहुत बार यूज होंगे, ठीक है। ये तुम अच्छे से लिखना है इस वाले को, पहले तो इसका पूरा नाम लिख रहा हूँ, मेरे बाद लिखिएगा, अभी नहीं, अभी समझिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक इशू कर दिया है, बट पेमेंट के लिए क्या हुए हैं, वो अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। इसका पहले मतलब समझाते हैं आपको। ये आप हैं जिनकी कंपनी है, जिनकी बीआरएस बननी है, ठीक है। आपका कोई सामने कस्टमर था, कस्टमर नहीं लिखते फिर आप वो इसको पेमेंट क्यों कर रहे हो, वेंडर था सामने। कौन था आपका सामने, वेंडर। मैंने क्या करा बच्चों, इसको उठाकर एक पेमेंट कर दी। पेमेंट कितने की, 2 लाख रुपए का एक चेक दे दिया, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है आपको? अब जैसे ही मैंने चेक दिया होगा, मेरे पास एक बंदा है अकाउंटेंट नाम का, उस अकाउंटेंट ने क्या करा होगा,
तो ध्यान से समझिएगा इसको, ये समझ आ गया तो चीजें आसान हो जाती हैं, वरना बीआरएस भी एक ऐसा चैप्टर बन के निकलता है ना, लास्ट तक अगर कंफ्यूज होने लगोगे तो समझ नहीं आएगा, जिंदगी समझ जाएगी पर बीआरएस समझ में नहीं आएगा, तो इसी को यहीं समझ के खत्म कर दीजिएगा, तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंटेंट ने क्या करा होगा, कैश बुक में जाकर जल्दी से 2 लाख रुपए कम करे होंगे, सही रीजन है। अच्छा, ये बैंक ये अब हुआ कब, ये डेट देता हूं मैं इसको, चलो आज डेट बताओ तुम, आज डेट क्या है? 23 सितंबर, ठीक है। और मैंने कम भी कब करा होगा, 23 सितंबर को। चेक देते ही आप समझिए, आपको पता है ना चेक क्या होता है, मैं सबसे इसीलिए पूछ रहा हूँ बेसिक बेसिक चीजें, कि अगर नहीं भी पता तो मैं बताने के लिए रेडी हूँ, बस ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से बिना पूछे निकल जाओ, तो ज्यादा वो है। तो चेक एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट ही बोलते हैं इसको, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। उसे क्या करते हैं कि भैया किसी ने मुझे दिया, मैं लेकर कहाँ पहुंचूंगा, बैंक जाना होता है, अच्छा ठीक, तो उसे लेकर कहाँ जाना होता है, हाँ बैंक ही जाना होता है। बैंक गए और बैंक वाले को मैं दिखाता हूँ कि भैया ये मेरे को फलाने फलाने ने चेक दिया है, वो क्या करेगा, उसके अकाउंट से पैसे निकालकर, अगर मुझे कैश की एप्लीकेशन होगी कि भाई कैश दे देना, तो कैश मिल जाएगा, वरना वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ऐसा होता है। उसके लिए 2 रीजन बिल्कुल सही होने चाहिए, मतलब सामने वाले के अकाउंट में पैसे होने चाहिए और साइन भी उसी का वो होना चाहिए। बाउंस नहीं होना चाहिए, बाउंस तो एक बिल्कुल अलग है, बताया भी था मैंने एक बार आप लोगों को, बाउंस इंडिया में कुछ भी हो जाए बाउंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हुआ क्या, ये बंदा जो वेंडर है ना, ये चेक लेकर घूमता रहा और ऐसे करते करते एक तारीख निकल कर आई, संडे तो नहीं है, 29 सितंबर आई। चलो ना, हो भी तो मेरा तो एग्जाम्पल फ्रिक्शन है, मैंने पैसे चेक कब दिया था इसको, 29 सितंबर को ये चेक लेकर कहां पहुंचा है, बैंक। और बड़ी हड़बड़ी में इसने क्या करे, वो चेक दिया और इसके अकाउंट में पैसे इसको मिल गए, इसको 23 सितंबर को पैसे मिल गए। अब किया क्या होगा, पासबुक वालों ने उस समय देखा होगा कि भैया इनकी कंपनी ने इसको चेक दिया है, तो भैया मेरे पैसे काट लिए होंगे इन्होंने भी। अब एक वैलिड रीजन देखिएगा, बिल्कुल मेरे एग्जांपल में, बैंक वाले ने, मैंने बैंक वाले ने कंपनी के बैंक से कटे होंगे, कंपनी के बैंक से पैसे कटे होंगे 2 लाख रुपए, तो इसीलिए मैंने कंपनी की पासबुक कम कर दी, इसकी बात ही नहीं कर रहा मैं वेंडर की। वेंडर का एग्जांपल बस इतना था कि ये पैसे लेकर घूमता रहा इधर से उधर। अब मुझे बस एक वैलिड रीजन के साथ बताओ, कैश बुक कब कम हुई थी, 23 सितंबर को, 23 को। पासबुक कब कम हुई होगी, 23 को, मतलब जब ये लेकर पहुंचा, 27 क्यों, 29 कब, जब ये चेक लेकर बैंक में पहुंचा होगा। अब एक बात बताइए, इन दोनों तारीखों में कुछ डिफरेंस है या दोनों तारीख एक ही है, फर्क है ना, 5-6 दिन का, 4-5 दिन का है ना। अब हुआ क्या, इसके बीच में मैंने, मान लीजिए मैं इसके बीच में 26 सितंबर की बात करता हूं, मेरी कैश बुक शो हो रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल है सारे के सारे, मेरी कैश बुक शो हो रही है 15 लाख रुपए और पासबुक शो हो रही है 17 लाख रुपए, और अकाउंटेंट के नाम पे मैंने तनुज को पेल दिया, क्योंकि तनुज मेरा अकाउंटेंट था, मैंने तनुज को पेलना शुरू करा कि तू मेरे संग फ्रॉड करता है, मेरी बुक में कितना शो कर रखा है तूने, 15 लाख रुपए, ये हम बनाते हैं ना क्योंकि अकाउंटेंट बनाता है, और बैंक वाले ने कितने शो कर रखा है, 17 लाख। अब तनुज, आप मार खाते खाते यहाँ पर मुझे क्या बोलोगे, भैया मेरी कोई गलती नहीं है, ये फ्रॉड नहीं हुआ है, बैंक की भी मिस्टेक नहीं है ये, भैया वेंडर तो पहुंचा ही नहीं ना। तो तनुज यहाँ पर मुझे एक्सप्लेन क्या कर देंगे कि भैया हमने किसी वेंडर को क्या करा था, एक चेक लिखा था, और वो भी देखो 2 लाख का ही लिखा था, और वो लेकर इधर से उधर घूम रहा है, बैंक नहीं पहुंच रहा है, तो इसीलिए डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस वैलिड है या नहीं, नहीं, पोस्ट डेटेड चेक कितने भी समय का दे सकता हूँ, मैं आज बैठा बैठा 6 महीने बाद का चेक लिख सकता हूँ, डेट क्रॉस नहीं होनी चाहिए उसमें, नहीं कोई सबमिट करने की कोई डेट नहीं होती, जैसे आज उसमें डेट लिखी थी 25, तो 25 से या 25 से पहले तक जाना है आपको, अब 26 को लेके पहुंचेंगे तो वो चेक खराब हो जाएगा, एक डेट होगी, उस डेट के अंदर आपको कमर करना है, उसके ऐसा नहीं होता कि उसके डेट के 2 दिन बाद भी जा सकते हैं, 3 दिन बाद भी जा सकते हैं, नॉट अलाउड। आप अगर 28 सितंबर लिखिए तो 28 या उससे पहले तक उस चेक का काम कर दीजिए, वरना वो बाउंस हो जाएगा, राइट। और पोस्ट डेटेड चेक तो कितने भी समय का दे सकते हैं आप, 7 महीने बाद का चेक दे सकते हैं मुझे आज, तो वो मैं 7 महीने बाद ही लेके जाऊंगा जब आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए डन है मेरी बात। तो भैया एक बात बताइए, इस कहानी में पूरा बस मैं ये बता रहा था,
नाम क्या था, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू करा था किसको, वेंडर को, पर वेंडर लेके घूम रहा है चेक इधर से उधर, प्रेजेंट नहीं कर रहा पेमेंट के लिए, तो इसमें क्या हुआ होगा, कैश बुक आपकी कम हो गई है और पासबुक क्या चल रही है, बढ़ी हुई है। अच्छा, इसी को सही करने को क्या बोलेंगे हम, बीआरएस। अब एक रीजन मैं आपको, अब एक चीज मैं और आपको बताता हूँ, अच्छे से सुनिएगा। आपको ना क्वेश्चन में दोनों चीजें मिलेगी, सीबी भी मिलेगा और पीबी भी मिलेगा। कहेगा दोनों में से कुछ भी पकड़ के सही कर दो, मतलब दोनों जो भी दे देगा दोनों में से कुछ भी सही करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा क्या सही करना होता है, कैश बुक, हमेशा कैश बुक, प्रैक्टिकल लाइफ में हमेशा कैश बुक सही करना होता है। अब एक बात बताओ, आपको सोचना कैसे, देखो ध्यान से ही सुनना। आपने किसी सामने वाले को चेक दे दिया, एक हाथ को आप सीबी कंसिडर करोगे आप हमेशा बीआरएस में, और एक हाथ को हमेशा पीबी, कभी भी हम जो कंसिडर करेंगे, मतलब अपना कैलकुलेशन करने के लिए एक को सीबी और एक को पीबी ऐसे इक्वल करेंगे। जब आपने चेक किसी और को दे दिया है तो आपने अपनी कैश बुक कम कर दी होगी, घर आते ही अकाउंटेंट ने क्या करा होगा, 2 लाख रुपए कम कर दिए, पासबुक अभी कम नहीं हुई है, तो सही करने के लिए आप क्या करोगे, या तो कैश बुक बढ़ाओगे या फिर पासबुक कम करोगे, दोनों कर सकते हैं हम। प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन के लिए क्या कर सकते हैं, कैश बुक कम हो गई तनुज, पासबुक ये रही, तो या तो आप कैश बुक बढ़ाएंगे या फिर पासबुक को कम करेंगे, ऐसे ही बढ़ा देंगे फ्रिक्शनल में। फ्रिक्शन, मैंने कहा ना ये फ्रिक्शन होता है बीआरएस, अगर क्वेश्चन के हिसाब से फ्रिक्शन है। आप क्या करोगे, अगर आपको कैश बुक गिवन है तो कैश बुक को प्लस कर दोगे कितने रुपए से, 2 लाख से, और अगर ये गिवन है पीवी तो पीवी को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे 2 लाख से। आपके पास फॉर श्योर सिर्फ ऑप्शन इसका होता है, कैश कैश बुक का, इसका ऑप्शन ही नहीं होता प्रैक्टिकल लाइफ में। और आप जो ये सोच रहे हो ना कि भैया पैसे होने भी चाहिए तो 2 लाख रुपए बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ पेपर में अपने मालिक को दिखाने के लिए कि भैया ये जो डिफरेंस दिख रहा है, बाद में अपना मैच हो जाएगा ना, बाद में तो ये वेंडर, बाद में ये अपने आप पैसे लेकर पहुंचा ना, 26 तारीख तक नहीं पहुंचा, 29 को तो पहुंचा, 29 को ये भी 15 लाख हो जाएंगे और ये भी 15 लाख हो जाएंगे। हाँ, हम फिर से कर देंगे, उसको सही कर देंगे, बीआरएस को दोबारा से रिवर्स मार देंगे, पर बीआरएस हमें क्या करना होता है, उस टाइम का जो डिफरेंस है दोनों का वो मैच करके दिखाना है कि भैया इसके पीछे कोई फ्रॉड नहीं है, बस डिफरेंस आ रहे हैं कुछ वैलिड रीजंस की वजह से। डन है मेरी बात। तो इसमें हमने अगर सीबी गिवन होगी क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, सीबी बढ़ा देंगे, पीवी गिवन होगा तो पीवी को कम कर देंगे, जो गिवन है क्वेश्चन में सिर्फ वही करना होता है। डन। चलो एक लास्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लिखा था ना मैंने, से सेकंड लिखता हूं, चेक डिपॉजिटेड but not cleared yet। ये अगर कोई चेक है सबमिट किया, इससे पहले सबमिट बल्कि डेट निकल लीजिए, सबमिट नहीं बोलो, अभी तो मना करा मैंने, कुछ नहीं नहीं कुछ नहीं कर सकते, वो बेकार हो चेक, रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा से लिखना पड़ेगा उस चेक को। चलिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट, अब समझिएगा, कंपनी थी हमारी और ये हमारा वेंडर था, वेंडर ने अब कंपनी को चेक लिखा है, उल्टा केस है, हमें चेक मिला होगा, एरो का ध्यान रखेंगे आप, चेक मिला है और इस बार चेक मिला है हमें 3 लाख का। भैया हमने बिना किसी देरी के, इस दिन जिस दिन मुझे चेक मिला होगा, कैश बुक मैंने क्या कर दी होगी, 3 लाख से बढ़ा दी होगी, प्लस कर दी, ठीक है, और सेम डे मैंने चेक कहाँ भेज दिया, बैंक में। पर जैसा आपको पता है अभी फेस्टिवल चल रहे हैं, बैंक बंद था 2-3 दिन, छुट्टियां चल रही हैं, बैंक हॉलीडेज पे था, तो हुआ क्या, आफ्टर सम डे, आफ्टर फ्यू डेज क्या हो गया, चेक क्लियर हुआ, कुछ दिनों बाद चेक क्या हो गया, क्लियर हुआ। बट ये जो समय था, इस समय के लिए तो डिफरेंस रहा होगा कि भैया मेरी कैश बुक क्या हो गई होगी, 3 लाख से बड़ी थी, पर पासबुक वालों को कोई खबर नहीं, क्योंकि ये तो बैंक करके बंद करके बैठे हुए थे। अब इस चीज को सही कैसे करें, तो देखिए, अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले तो आपको ये देखना है सानिया, कभी भी क्वेश्चन में गिवन क्या है आपको वो देखना है, या तो सीबी गिवन होगा या पीबी गिवन होगा। अब सुनिए, तो दोबारा से हाथों को एग्जांपल से करना है, मैं ये याद रखना आपको, अपने हैंड्स का यूज करना है इस क्वेश्चन को करते समय। सीबी पीबी, जब मेरे को किसी से चेक मिलेगा तो मैंने अपनी सीबी बढ़ा दी होगी, कैश बुक बढ़ा दी होगी, पासबुक यही है, और अगर सीबी गिवन है तो क्या करोगे आप,
इसको कम कर दोगे अगर सीबी है तो, और अगर पासबुक है तो पासबुक को क्या कर दोगे आप, इंक्रीज कर दोगे। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सीबी को 3 लाख रुपए कम कर दोगे, और अगर पीबी गिवन है तो 3 लाख से इंक्रीज कर दोगे, और रीजन वही लिख दोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। पर देखना पड़ेगा कि दोनों में से गिवन क्या है क्वेश्चन में, राइट। मैं दोबारा से ना आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैच करने के लिए सीबी इसमें बढ़ा हुआ चल रहा था ना 3 लाख से, तो अभी तो पर पासबुक वालों को कोई खबर ही नहीं, क्योंकि वहां तो छुट्टियां चल रही है। तो भैया हम सही करने के लिए क्या करेंगे, कैश बुक को कम कर देंगे, ये चीज करेंगे। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तनुज, दोनों चीजें नहीं होगी क्वेश्चन में गिवन, और लिख देता हूं मैं, इस दोनों में से कोई एक चीज गिवन होगी, और क्वेश्चन में दोनों चीजें नहीं होंगी। डन है मेरी बात। चलिए एक चीज मैं बस आपको लास्ट बताना चाहता हूँ, इट डिपेंड ऑन क्वेश्चन कि वहां क्या गिवन है। अगर सीबी गिवन है तो सारे के सारे चेंजेस किसमें होंगे, सीबी में, और अगर पीबी गिवन है तो सारे के सारे चेंजेस किसमें होंगे, पीबी में, ये याद रखिएगा। पर प्रैक्टिकली किसमें होते हैं, ऑलमोस्ट पीबी में चेंजेस करना अलाउ नहीं होता, नहीं करते भी नहीं है हम लोग, ठीक है। जल्दी से ये 2 पॉइंट उतार लीजिए डिफरेंसेस के नाम पे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड येट। चलिए एक एग्जांपल ना पहले मेरे साथ ही लिख लीजिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसा, फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखेंगे। बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, लेट्स से 10,000। अब ट्रांजैक्शन दे रहा हूं मैं, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 2,000 रुपए। बैंक चार्जेस 1,000 रुपए। चेक डिपॉजिट डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 3,500 रुपए। हो गया यहाँ तक। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ₹1,000। प्रिपेयर बीआरएस एज ऑन, कोई डेट होगी, तो डेट के हिसाब से बनती है बीआरएस एज ऑन। क्वेश्चन लिख लिया आप लोगों ने, हो गया क्वेश्चन। चलिए करूंगा पूरा मैं, बस आपको समझना है, ठीक है। क्वेश्चन समझने में ही हमें इसमें 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि देर आर ह्यूज वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें ना चीजें इतनी आसान नहीं होंगी कि क्या बढ़ाना है क्या घटाना। अभी तो मैं बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सिनेरियोज बहुत इधर उधर भागेंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि चीजें इंक्रीज करनी है डिक्रीज करनी है, कितनी इंक्रीज करनी है कितनी डिक्रीज करनी है, तो दैट वी विल फिगर आउट। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको उसके लिए रेडी रहना है। बीआरएस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है, उसके क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी आते हैं, राइट। अब आप पहले कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन के नाम पे, बीआरएस एज ऑन, डेट लिखी है आपने। अब यहां पर आपने लिखी पर्टिकुलर्स, 2 फॉर्मेट होते हैं इसके, बट आप ना यही वाला करेंगे, आपको कोई दूसरा दिखेगा आप उससे इग्नोर कर देंगे। यहां लिखेंगे प्लस और यहां लिखेंगे माइनस। हाँ ये ऐसे ऐसे ही लिखेंगे आप लोग, अलाउड है बिल्कुल, डोंट वरी, ठीक है।
ऐसे फॉर्मेट बना है। अब चलिए तनु छोड़ दीजिए अभी उतारना, अभी बस सुनिए पहले। सबसे पहले आपको ना क्वेश्चन देगा कि भैया या तो कैश बुक का बैलेंस पता होगा आपको या पासबुक का। इसमें किसका पता है आपको? कैश बुक का। तो आप लिखोगे बैलेंस एज पर कैश बुक। और अगर कुछ नहीं बोला है तो आप पॉजिटिव बैलेंस मानोगे और कहां लिखोगे? प्लस साइड। हालांकि इसकी बात करेंगे कि कब नेगेटिव होता है कब पॉजिटिव होता है, बट अभी कहां लिखेंगे आप इसको? प्लस साइड। बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 रुपए। चलिए पहली ट्रांजेक्शन पढ़ के आते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब इसका मतलब क्या है वो देखिए मेरी तरफ। आपने चेक इशू करा है, इशू करने का मतलब किसी सामने वाले को दिया है, तो जैसे ही दोगे आप सबसे पहले अपनी कैश बुक कम करोगे। ये मेरी कैश बुक रहेगी, लेफ्ट हैंड में हमेशा कैश बुक बोलूंगा, राइट हैंड हमेशा पासबुक लूंगा। आपको भी ऐसे ही सोचना अपने मन के अंदर कि यार अगर मैं किसी को चेक दूंगा तो मैंने अपनी कैश बुक कम कर ली, पासबुक बढ़ी हुई है। तनुज आपका मन करेगा कि इस पासबुक को कम कर देता हूँ, पर इसको बोलना कि तू चुप रहे। गिवन क्या है क्वेश्चन में सानिया, ये देखना है कैश बुक ना, तो आप किसको बढ़ाओगे? कैश बुक को। रियल लाइफ में भी किस में काम करना होता है? कैश बुक में, पर आपको वो नहीं समझना। तो आप क्या करेंगे भैया? कितना क्या बोला था, बढ़ाना है कम करना है? प्लस करना है, पक्का ना? 2,000। अच्छा यहाँ ट्रांजेक्शन लिखनी पड़ेगी वो पूरी, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखनी है। छोटा सा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो ट्रांजेक्शन यहाँ लिखनी पड़ेगी, राइट। चलिए 30। अच्छा डन है फर्स्ट वाला, पक्का। बैंक चार्जेस। अब मेरी तरफ, जब भी बैंक चार्जेस या बैंक इंटरेस्ट की बात करूं तो सबसे पहले पासबुक वाले को पता चलता है। किसको पता चलता है? पासबुक को। हमें बाद में पता चलता है। तो बैंक चार्जेस में पासबुक कम होगी, पासबुक कम होगी। तो अब बताइए सही करने के लिए क्या करूं? पासबुक को बढ़ा दूं? नहीं, ये कांस्टेंट रहेगी, इसमें सिर्फ चेंजेस किसमें होंगे? कैश बुक में। तो कैश बुक को क्या करोगे आप? कम करोगे। कितने रुपए से? वेरी गुड, 1,000 रुपए। बताइए इजी हुई या नहीं, दिमाग में आई या नहीं थोड़ा थोड़ा करके? पर हाँ, चीजें ना थोड़ी सी टिपिकल होंगी, पर वो हम फिगर आउट कर लेंगे। मैंने कहा ना थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, पर तब मैं इसका लोड नहीं लेना चाहता कि मैं आपको प्लस माइनस समझाऊं। वो अमाउंट कैसे निकालना है उसका लोड लेंगे उस टाइम पे। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज हो कि बीआरएस हमें पता है, डेबिट बैलेंस पता है, क्रेडिट बैलेंस पता है कि भैया अगर बैंक हमें डेबिट कर रहा है इसका मतलब है हमारे पैसे कट रहे हैं, और अगर बैंक हमें क्रेडिट कर रहा है इसका मतलब बैलेंस बढ़ रहा है। ठीक है। थर्ड आइए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चलिए मैं ये सानिया आपको दिया बट नॉट क्लियर, सब अपना दिमाग लगा लीजिए, सानिया आंसर देंगे फिर बताएंगे। कैश बुक सही बता रहे हो या फिर अभी वो बता रहे हो? हम्म हम्म उल्टा बोल दिया आपने। मैं समझाता हूँ। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड। तो जैसे ही मेरे पास चेक आया होगा, चेक बुक, तो मैंने अपनी कैश बुक बढ़ा दी। मुझे सानिया आपसे चेक आया, मैंने घर जाके सबसे पहले क्या जो काम करा, अपनी कैश बुक बढ़ा दी। पासबुक ये रही, कहाँ है पासबुक? ये रही। क्या करूँ तनुज, पासबुक को भी ऊपर कर दूं? नहीं, कैश बुक को हम कम करेंगे। कैश बुक कम नहीं होती, डिपॉजिट के टाइम पे हमेशा क्या होगा? कैश बुक बढ़ेगी। आपको चेक मिला है ना कहीं से, आपको आपके वेंडर ने पेमेंट करी, इशू का मतलब है देना, डिपॉजिट का मतलब है हमें मिला है। ठीक, तो कैश बुक बढ़ी होगी, पर पासबुक वालों को भी खबर नहीं, छुट्टियां पड़ गई 3-4 दिन की, तो भैया मैं क्या करूंगा? कैश बुक को कम कर दूंगा। कितने रुपए से? 3,500 रुपए से। डन है मेरी बात? बताइए। थोड़ा, अरे तुम एक ही दिन में प्रो बन जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा? ठीक है, धीरे धीरे आएंगी बातें। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बताता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है, आपने कोई बिल पे करने गई सानिया, और बीएससीएस का बिजली का बिल, तो वो पूछता है हर महीने के लिए लोड कर दो ना मेरे को, मतलब मेरा कार्ड ऐड कर दो ना हर उसके लिए, कि हर महीने में अपने आप टाइम से कट जाऊंगा। जैसे ही मतलब बिल आया, अपने आप ही मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएगा। होती है फैसिलिटी, आपके पापाओं ने, पेरेंट्स ने आपके ऑप्ट कर रखी होगी। आपकी फीस तनुज, क्या कर रखा है पापा ने कि भैया जैसे ही इसकी 10 तारीख को बोला हुआ है बैंक से, मेरे अकाउंट से काट के इस डैश 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 स्कूल को इतने रुपए दे देना, होता है। उसे बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखी है बैंक को, अपने मन से नहीं कर रहा है वो, आपने परमिशन दी होगी। और जब वो बीएससीएस का बिल भी पंच होता है ना, तो पूछता है हमसे कि भैया हम अपने यहाँ पेमेंट कर दें इसकी, आप बताओ। तो हमें करना, ऑटो पेमेंट हमें ऐड करनी होती है। मान लीजिए मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए ऑटो पेमेंट ऐड कर रखी थी, कितने रुपए की? 1,000 की। मुझे पता भी नहीं होगा, पर मेरे अकाउंट से पैसे कट गए होंगे। कैश बुक पासबुक पहले बराबर किया करो अपने मन में। पासबुक, पासबुक कम हुई, पासबुक क्या? बैंक ने दे, बैंक से कटे हैं ना, यही तो सुनना है। तो पहले क्या हुआ? 1,000 रुपए बैंक से कट गए, पासबुक कम हो गई, क्या करूं?
क्यों? पासबुक भी तो बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर पासबुक दे रखी होती तो पासबुक को बढ़ाते, अभी किसको घटाना है? कैश बुक को। कितने रुपए? कितने रुपए? कितने रुपए? 1000। डन है मेरी बात। आपको फिर एक और मजे लेने हैं। देखो, ये टोटल मारोगे तो ये कितना आ रहा है आपका? 12,000। और ये वाली कम आ रही होगी थोड़ी सी। कितने कितनी आ रही है ये? 4.5 5.5। तो कितने का फर्क आ रहा है? वो फर्क आप यहाँ बैलेंसिंग फिगर में लिखोगे। कितने का? 6,000 का। 6.5 ना? पक्का ना? गलत मत करा देना। 5500, हाँ सही है। ठीक है, 6,700। अब आपने क्वेश्चन, ये पहले बैलेंसिंग फिगर लिखनी है ऐसे जिस तरफ भी आए आपकी। ऊपर क्या लिखा हुआ है? बैलेंस एज पर कैश बुक। ये क्या आएगा? बैलेंस एज पर पासबुक। क्या हो गया अनमोल? क्या हो गया? एक चीज सही नहीं बोली आपने आज पूरी क्लास में। एक चीज सही नहीं बोली पर बोल जरूर रहे हो आप। बैलेंस एज पर, मैं जब से सोच रहा हूँ कि अब सही बोलेंगे, अब सही बोलेंगे पूरी क्लास में। बैलेंस एज पर पासबुक आएगा ये, राइट? बैलेंस एज पर पासबुक है। अगर पासबुक से शुरू करा होता तो नीचे क्या आता? कैश बुक। उल्टा आएगा। अब मेरी एक लास्ट बात सुन लो, खत्म है कहानी। आपको ना बीआरएस बनाते समय अपना सही गलत नहीं देखनी। मतलब भैया, अभी एक लाइन, लास्ट लाइन में इसे समझा के खत्म कर दूंगा। कोई होमवर्क नहीं है, बस आप इतना पढ़ के आना, क्योंकि सेम जो अगली क्लास शुरू करूंगा एक क्वेश्चन लिखा मिलेगा आपको, वो आपको अटेम्प्ट करना है। और वो हम कोशिश करेंगे कि हम सबका मैच हो, जो आंसर मेरा लिखा हो वही आपका हो। तो बस इतना ही होमवर्क है आपका। पर अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हाथ में होंगे। मैं दे सकता हूँ क्वेश्चन अभी भी, बट अभी नहीं। पर अब ये सही गलत वाली बात सुनिएगा कि सही गलत मैं क्या कह रहा हूँ। बैंक चार्जेस पता है आपको क्या होता है? कि बैंक से पैसे कट जाते हैं। ओके। अब क्वेश्चन में पासबुक गिवन था। क्या गिवन था क्वेश्चन में? पासबुक। ठीक है। अब क्या था गिवन क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या गिवन था? पासबुक। बैंक चार्जेस बोले हुए थे अनमोल। बैंक चार्जेस में बैंक कम हो गया 200 रुपए का। सही हुआ ना? ये कुछ गलत हुआ भैया? बैंक चार्जेस में सही हुआ कि भैया कम हो जाना चाहिए। टेक्निकली आपको अगर सही इंसान हो आप, तो आपका कैश बुक भी सही टाइम पे कम हो जाना चाहिए था, पर नहीं हुआ। तभी तो बीआरएस बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो हुआ क्या भैया? ये कम पड़ गया 200 रुपए से। ठीक है। अब क्या करूं मैं? नहीं, पर गिवन तो पासबुक थी ना, तो पासबुक को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। सही बात है, मैच करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अनुज आपने बोला कैश बुक, पर कैश बुक को ऐसे ही रखना है मुझे। क्यों? क्योंकि गिवन क्या है? पासबुक। तो पासबुक में चेंजेस करेंगे। ये बात तो आप लोगों ने अच्छे से रट लेनी दिमाग में। ये कोई रटने वाली मतलब वो कोई बुरी बात नहीं, आपको रटना है। क्वेश्चन में गिवन है कैश बुक, तो कैश बुक में चेंजेस करेंगे अपन। पासबुक है तो पासबुक में चेंजेस करेंगे। पर क्या ये सही हुआ? बैंक चार्जेस तो कटने ही चाहिए थे ना। 200 रुपए कटने थे, कट गए। ये अब तनुज आपने सही लिया कि बचपने में आपने ये बात सही बोल दी कि बाद में कट जाएंगे, पर बाद में पासबुक से नहीं कटेंगे। किससे कटेंगे? कैश बुक से। हालांकि अभी ना क्वेश्चन के हिसाब से कोई कई चीजें ऐसी होती हैं जो गलत है। ये गलत है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। पर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रैक्टिकल लाइफ में चेंजेस किसमें करने होते हैं? सिर्फ कैश बुक में। तो कैश बुक में ऐसी नौबत आएगी नहीं प्रैक्टिकल लाइफ में। पर क्वेश्चन करते समय आपको अपना दिमाग इस बारे में कम चलाना है कि भैया ने बोल दिया था कि क्योंकि सामने हो सकता है क्वेश्चन कर रहे हो घर में, आपने कहा बैंक चार्जेस घट गए और पासबुक गिवन है, तो बैंक में बढ़ा क्यों रही हो यार? ये तो कम ही रहेंगे ना। ऐसे तो पापा भी बढ़ा लेंगे, पापा के बैंक चार्जेस घटते होंगे तो पापा भी बढ़ा लेंगे ऐसे तो। उस समय आपको सोचना है कि बस मैं टैली करा रही हूँ। एज पर क्वेश्चन मुझे बस टैली कराना है। मुझे गलत सही का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इग्नोर करना है। और दूसरा, तनुज को चमकाने के लिए पूछ दे फ्रॉड हो सकता है इसमें, बोलो कि देखो फ्रॉड की बात नहीं कर रहे। इसमें जो डिफरेंस आता है वो मेनली आता है टाइम के वजह से। समय का डिफरेंस है। मैंने चेक दिया तनुज को, तनुज घूम रहे हैं इधर से उधर लेकर, तो डिफरेंस आ गया टाइम की वजह से। तो वो डिफरेंस बस यहाँ पर मैनेज होता है और कुछ भी नहीं। डन है मेरी बात? चलिए उतार लीजिए इसको आज इतना ही करा रहा हूँ मैं इसमें बस।